अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू वीलोजी बाय इफ्तिया शो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडीज़ को। ठीक है, फिर हम अपनी स्टडीज़ को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने पढ़ना है लेसन नंबर 44, लेक्चर 44, वाटर साइकिल 2। इसका पहले क्विज ले लेते हैं। हमारा सेशन एक्सपायर हो गया, इसको मैं लॉगिन करके आती हूँ, फिर आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 44 PT 101 इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन 1 का। ठीक है, इसका टॉपिक है वाटर साइकिल 2। पहले इसकी प्री असेसमेंट कर लेते हैं। चलिए, photosynthesis is a redox reaction. Which is not true about photosynthesis. ये ग्लूकोज वाला Hawaiian honey creepers feed on seeds. Algivores feed on algae. Fishes and mice are the examples of fruits. They are carnivores. Feeding strategy in which organism feed on pollens, pollinivores. Okay. So ये हो गया टर्न और अल्हम्दुलिल्लाह सारे कलेक्ट दूसरी वाली। अब हम चलते अपनी वीडियो की तरफ और उसे पूरा का पूरा सुन लेंगे अच्छे से। प्रेसिपिटेशन के बाद जो वाटर की लिक्विड फॉर्म के अंदर हमारी ग्राउंड तक पहुंचता है, उसमें से वी जस्ट सेड कि रन ऑफ के थ्रू, सरफेस रन ऑफ के थ्रू इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स सीज एंड ओशंस, बट एट सेम टाइम वो प्रेसिपिटेटेड वाटर जो कि ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, इट वुड इनफिल्ट्रेट द सॉइल पार्टी। तो ये सोकिंग इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड एज परकुलेशन। और इस प्रोसेस में देयर वुड बी अ वाटर सीपेज, जहाँ पे भी रेनफॉल हुई है, जहाँ पे भी कोई प्रेसिपिटेशन हुई है, वाटर के मॉलिक्यूल्स liquid form में जो वहाँ पे मौजूद हैं, they would start seeping through the soil particles, and in this way this rain water it would soak into the ground, into the soil and underlying rock layers. इसमें से कुछ वाटर जो है वो अल्टीमेटली इट वुड रिटर्न टू द सरफेस, बिकॉज अंडरग्राउंड वाटर या वो वाटर जो कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में है, इट वुड स्टार्ट फ्लोइंग, इट वुड कंटिन्यू फ्लोइंग बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। और किसी ऐसे पॉइंट पर जहाँ पे डेप्थ ज्यादा है, वहाँ पर ये वाटर सीपेज के थ्रू छोटी पोन्ड्स या लेक्स जो है उनकी फॉर्म अडॉप्ट कर लेता है। सो वी कुड कंपेयर द रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन एंड सरफेस रन ऑफ। अगर प्रेसिपिटेशन का रेट बहुत हायर है तो इन दैट केस इनफिल्ट्रेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज इट इज लाइक रियली स्पीडी, और इसकी इंटेंसिटी जो है जिससे वो स्ट्राइक कर रहा है सॉइल पार्टिकल्स के साथ वाटर, वो बहुत स्पीड से आती है।
So resultantly, rate of surface runoff will be higher, but rate of infiltration on steep terrain it would be very low. But on the other hand, अगर precipitation का rate जो है वो slow हो, इसको हम कहते हैं कि हल्की बारिश हो रही है, तो in that case वहाँ पर surface runoff का rate कम होता है और infiltration या percolation का rate जो होगा वो ज्यादा होगा. तो ज्यादा water जो है वो ground के अंदर absorb होगा as compared to being flown away. Percolation के प्रोसेस से जो वाटर इन्फिल्ट्रेट करता हुआ सॉइल पार्टिकल्स में से गुजरता है, सो इट इज बीइंग कलेक्टेड अंडर द लेयर ऑफ सॉइल व्हिच इज कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर और कुड बी कॉल्ड एज अंडरग्राउंड वाटर. सो दिस अंडरग्राउंड वाटर इज अ मेजर रिजर्व ऑफ वाटर फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ, जिसको हम फ्रेश वाटर का एक बहुत बड़ा रिजर्व जो है वो अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में अवेलेबल होगा. सो दिस ग्राउंड वाटर बिकॉज इट इज इन्फिल्ट्रेटिंग थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक्स. तो ये लेयर्स ऑफ रॉक्स और सॉइल इसके लिए फिल्टर का काम करते हैं. तो इन केस दैट वाटर इट कंटेन सर्टेन कंटामिनेंट्स, फॉर एग्जांपल द डस्ट पार्टिकल्स हैं वहां पर, उसमें कोई केमिकल्स हैं, उसमें मिनरल्स डिसॉल्व हो गए, वो सारे मिनरल्स और केमिकल्स फिल्टर होते चले जाएंगे और एट द एंड जो वाटर फिल्ट्रेट करेगा दैट वुड बी अ वेरी प्योर एंड क्लीन वाटर. That is the reason कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है दैट इज द बेस्ट वाटर, इज द प्योरेस्ट वाटर एज कम्पेयर टू दैट वाटर विच इज प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज, बिकॉज वहां पर कंटामिनेशन ज्यादा होती है. ट्रांसपिरेशन इज एन अदर स्टेज ऑफ वाटर साइकिल. जिस तरह से हमने एवेपोरेशन की बात की कि जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनकी सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से वहां वाटर मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट कर जाते हैं और वो एवेपोरेशन के थ्रू दे आर प्रेजेंट एंड दे गो इनटू आवर एटमॉस्फेयर. सिमिलरली प्लांट्स आर अब्सॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड वाटर और ये वाटर जो प्लांट अब्सॉर्ब कर रहा होता है ये उसकी बॉडी पार्ट्स में से एवेपोरेट कर जाते हैं और मेजर जो रोल इसमें प्ले करते हैं दे आर लीव्स बिकॉज दे हैव लार्जर सरफेस एरिया. So the leaves, water is evaporating from the body surface of plants and this process is called as transpiration. Similar to the oceans and seas, plants are also contributing in adding up water vapors in our atmosphere. So that is an important role which is played by the plants. We know कि हमारी अर्थ जो है उसमें almost 30% area जो है that is covered by the forest and the bushes, mostly the tropical rainforest. So we can assume कि oceans के साथ साथ plants से होने वाली transpiration भी water cycle में एक बहुत important role play करती है. So larger the forest, enormous would be release of water vapors from that area. So यहाँ पे हम summarize करते हैं water cycle को and we could see कि water का major source जो है it is in the form of lakes and rivers और evaporation के through it is transferring into gaseous form the water vapors and these water vapors are being condensed और precipitation के process के through ये दोबारा से उस ground level पर वापस पहुंच जाता है and then to the process of percolation it reaches underground water or the other way it would flow towards the rivers and seas और वो सारी water के वो वाला proportion जो यहाँ से evaporation के through waste हो गया था that would come back again. So similarly rate of evaporation and rate of returning back to their bodies which are ocean, seas or underground water, it should be equal. तो यूं millions of years से बल्कि billions of years से जब से water जो है उसका एक evolution हुआ है हमारी अर्थ के ऊपर, water cycle तब से इसी तरह से ही continued है. So friends, finally हमारी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है. हम लोग हमारी रीडिंग नहीं, हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है. हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. चलो रीडिंग कर लेते हैं अपनी. Another stage of water cycle is infiltration or percolation. It is an important process which is responsible for increasing underground water levels. The rainwater soaks into ground soil and underlying rock layers. During this process, water is filtered and any impurities present in it are separated from it. The rate of percolation is indirectly proportional to the rate of precipitation and the terrain. The rate of percolation is less in heavy rains at hilly or steep terrain and vice versa. Some of this water comes to surface at springs or in low spot downhill. The remaining water is stored in ground and is known as groundwater. The plants fulfill their water requirements from ground via their roots. This absorbed water moves through their stems and branches to the leaves. A portion of this water is used in photosynthesis, while a much significant proportion is evaporated from leaves and adds to the amount of water vapor in the air. This process is called transpiration. In large forest, enormous amount of water is transpired via leaves. In this lesson, the student will learn about percolation and transpiration. Okay, done हो गया. ये हमें ये टॉपिक भी मतलब
इस टॉपिक का ही पार्ट है ये, सेम है, इजी है, हमने पढ़ा हुआ पहले भी। ठीक है, तो सब आप लोगों को समझ आ गया होगा, देख कर पढ़ने से समझ आ रहा है। सही है, फिर हमने वीडियो भी देख लिया। चलो अपने प्रोसेस में लेते हैं। इनिशियल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन इनटू ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन फिक्सेशन। Millions of droplets of suspended water formed by dash from clouds. Ozone filters most of the yes, अब सारे करेक्ट हैं। वो अगले टॉपिक पे चल जाते हैं। टॉपिक नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 45, नाइट्रोजन साइकिल 1। इसका कुछ ले लेते थे सेशन का। So all are correct. चलो हम थोड़ा आगे चलते हैं। हमने बस अपनी वीडियो सुननी है, फिर रीडिंग करते हैं। We know that the most important वो सुन लेते हैं अपनी वीडियो। भगवान के खत्म होने का वेट कर रही हूँ।
ओके फ्रेंड्स, सो अब हम चलते हैं आगे, अपनी वीडियो को सुन लेते हैं. Component or constituent of any cell is protein, and we're familiar with the basic structure of protein as well. तो हमें मालूम है कि किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल में एक इंपॉर्टेंट जिसका कंपोनेंट है दैट इज नाइट्रोजन. बट सिमिलरली यही नाइट्रोजन जो है ये हमारे डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, विच आर द इंपॉर्टेंट और रादर दे आर द हेरिडिटरी मटेरियल. दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी सेल. सो दे ऑल दीज मॉलिक्यूल्स दे आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स along with the other elements as well. तो कोई भी living organism, it is made up of nitrogen because it is made up of proteins and nucleic acids. Therefore, nitrogen is an important part or a major part of their body weight. So किसी भी living organism का 16% by weight is nitrogen. और हमें मालूम है कि हमारी atmosphere जो है it contains 78% of nitrogen by volume. लेकिन ये नाइट्रोजन जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में 78% के प्रोपोर्शन में अवेलेबल है, प्लांट्स और एनिमल्स इसे उस फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. So for utilizing and converting them into the protein and nucleic acid molecules, they need a complete process of nitrogen fixation. So they would capture that nitrogen from atmosphere and then they would incorporate it in the form of protein molecules. So the ultimate source of nitrogen is the nitrogen containing organic compounds, and these nitrogen containing organic compounds are synthesized by the plants, which are the primary source of food in any ecosystem, or the algae or other microbes. So दो जो मेजर और नाइट्रोजनस सोर्सेज हैं, दे आर अमोनिया एंड नाइट्रेट्स. सो अमोनिया एंड नाइट्रेट्स दे आर दोज कंपाउंड्स जहां पर एटमॉस्फेरिक N2 नाइट्रोजन को, जिसको हम डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं, दैट इज फिक्स्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन दीज टू रेडी अवेलेबल मॉलिक्यूल्स. और प्लांट्स इस अमोनिया और नाइट्रेट्स को यूटिलाइज करते हुए अपनी बॉडी के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको प्रिपेयर करते हैं. So the prokaryotic microbes, they synthesize ammonia and nitrate from the nitrogen in atmosphere, and it makes atmospheric nitrogen accessible to the living organisms because they can't use it in the form of N2. तो ये सारा प्रोसेस जिसके थ्रू के एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं और माइक्रोब्स जो हैं वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से कैप्चर करके ट्रांसफर करते हैं इनटू एक्सेसिबल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल. सो प्रोकैरियोट्स टर्न अमोनिया एंड नाइट्रेट्स इनटू N2 अगेन. जिस तरह से इसकी सिंथेसिस हो रही है, नाइट्रोजन को यूटिलाइज करके कंज्यूम करके इससे अमोनिया और नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन हो रही है. सिमिलरली यही नाइट्रोजन इट इज सेंट बैक टू एटमॉस्फेयर बाय प्रोकैरियोट. कुछ स्पीशीज ऐसी हैं प्रोकैरियोट्स की जो कि इस अमोनिया को और नाइट्रेट को दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगी और इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं. इस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहता है, ये कंज्यूम भी हो रहा है और ये फिर रिप्लेनिश भी होता चला जा रहा है. तो ये दोनों एक्टिविटीज जिसमें कि इसकी कंजप्शन होती है, यूटिलाइजेशन हो रही है और इसकी रिलीज हो रही है बैक टू द एटमॉस्फेयर, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ रेट्स, एंड दिस बैलेंस इज मेंटेन्ड थ्रू द नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन के सोर्सेज जिनसे कि ये एक्सेसिबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है, दैट इज उसमें कुछ फिनोमेनन ऐसे हैं. फॉर एग्जांपल लाइटनिंग के प्रोसेस से N2 इज कन्वर्टेड इनटू एक्सेसिबल फॉर्म. द अदर सोर्स इज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जिसको कि ह्यूमंस यूज कर रहे हैं. दे आर एडिंग मोर नाइट्रोजन इनटू द सॉइल, सो दे आर एडिंग अप. नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एन अदर प्रोसेस. एक नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस हर वक्त कंटिन्यूड है जिसमें कि माइक्रोब्स और प्लांट्स जो हैं वो सॉइल में से, एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को कैप्चर करते हैं और वो उसको अमोनिया और नाइट्रेट्स में फिक्स कर देते हैं. And other source of nitrogen is animal sources because all animals and plants they are going to be decayed and decomposed. तो उस decomposition का जो process होगा उसमें भी N2 nitrates की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में दोबारा से सॉइल में या फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है. Crop residues is another example. Organic fertilizers other than inorganic fertilizers. If we are consuming the biofertilizers या हम किसी भी decayed matter को as fertilizers use कर रहे हैं as organic fertilizer, even then they contain nitrogen, and that nitrogen would be sent back to the soil and plants. So these are the sources of nitrogen for the life. And other forms of nitrogen जिसमें कि molecular form में या different organic compounds और inorganic compounds की form में nitrogen available है. One is urea, and urea is in form of liquid. Ammonia gaseous form में है, ammonium की ions की form में available होगी nitrogen. Nitrates की form में है, nitrites की form में है, या फिर N2 की form में, and at certain cases it may be in form of an atom which is N. जैसे कि हमने observe किया कि हमारी atmosphere की जो high altitude पे layers हैं वहाँ पर molecules exist नहीं करते due to less decrease in gravitational pull. तो वहाँ पर nitrogen जो है वो N form में available हो सकती है. Global nitrogen reservoirs में एटमॉस्फेयर इज एन इंपॉर्टेंट रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन. उसके अलावा ओशंस में सॉल्युबल सॉल्ट्स की फॉर्म में होगी. बायोमास जिसमें कि प्लांट्स हैं, माइक्रोब्स हैं और एनिमल्स हैं, वहां पर ये प्रोटीन डीएनए के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में इंट्रैप्ड है. हमारी लैंड जो है इसके सॉइल पार्टिकल्स दे आल्सो कंटेन दिस नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक मैटर इट कंटेन्स नाइट्रोजन, एंड द बायोटा व्हिच इंक्लूड्स ऑल द फ्लोरा एंड फौना दे आल्सो कंटेन नाइट्रोजन एज अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी. सो इन सब सोर्सेज में नाइट्रोजन जो है वो एक्टिवली रिसाइकल होती रहती है, एंड दिस इज द फेजेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. It is divided into 5 different categories: ammonification, immobilization, nitrogen fixation, nitrification, and denitrification. So we will study all these stages of nitrogen cycle one by one. So the first one is ammonification or mineralization. Ammonification or mineralization में nitrogen is converted into ammonia, and ammonia, which is NH4, it could be converted into NH2, and this process is reversible. So this compound can be converted back into ammonia again.
So this N2 is coming from the atmosphere और उसको अमोनिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है. ये काम डिकम्पोजर्स करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म्स, termites, slugs, snails, bacteria and fungi which are decomposing decayed matter, dead material, or it could be detritus. So these decomposers, they are producing extracellular enzymes, and these enzymes, they initiate degradation of the plant polymers. And these plant polymers, they contain nitrogen, so they are doing that process of ammonification. So the microorganisms, they are using other enzymes as well. For example, they are consuming proteases, lysosomes, nucleases, and they degrade nitrogen containing molecule in any decaying body, whether it is a plant or it's an animal. So through this process of ammonification, they would decay those major macromolecules and they would convert it into ammonia. So friends, हमारी वीडियो जो है कंप्लीट हो गई है. हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. So nitrogen is a very crucial element as it is primary constituent of DNA and proteins, which serves as hereditary and functional units of life respectively. At an average, every living organism contains about 16% of nitrogen by weight. Nitrogen is very abundant in atmosphere, 78%. However, it cannot be used readily and would need to be converted into some accessible form to be used by primary producers. For consumers, the primary source of nitrogen is the organic compounds contain nitrogen. Organic compounds contain nitrogen, which are synthesized by producers, plant and algae, and some microbes. Two most commonly used nitrogen sources are ammonia and nitrate ions, NO3 negative. ठीक है. There are many bacterial species which are capable of synthesizing ammonia and nitrate from atmospheric nitrogen. ठीक है. N2, which makes it accessible for plants and algae. There are some other bacterial species which are capable of reversing this process and thus release nitrogen into atmosphere as gas from ammonia and nitrate. These activities maintain the balance between the accessible and inaccessible amounts of nitrogen in the environment and is known as nitrogen cycle. And the accessible nitrogen has many sources which can be either natural or artificial. These include lightning, thunderbolt, and lightning convert nitrogen gas into accessible form. Nitrogen fixation, microbial action, animal and crop residues, decomposition, and organic and inorganic fertilizers, agriculture. There are several different chemical types of nitrogen available in the environment, such as urea, CO, and NH2 and 2, ammonia, NH3, ammonium, NH4, nitrate, NO3, nitrite, NO2. Different chemical types of nitrogen available in the environment. अच्छा ये हो गया. Atmospheric dinitrogen, N2, and organic nitrogen. These types are widely distributed across the globe in both oceans and land. The nitrogen cycle can be divided into 5 steps: ammonification or mineralization, immobilization, nitrogen fixation, nitrification, and denitrification. In ammonification, as the name indicates, the atmospheric nitrogen is converted into ammonia by the action of decomposers, earthworms, termites, slugs, snails, bacteria, and fungi. These organisms used various enzymes to break down nitrogen containing organic compounds. In this lesson, the student will learn about nitrogen cycle ammonification. Okay. अब हम चलते हैं आगे. Dash is opposite to evaporation. Dash of human body is carbon by weight. Initial incorporation of carbon into organic matter is known as
फैक्टर्स ले लेते हैं। टॉपिक का नाम है, टॉपिक नंबर लेक्चर नंबर 46, नाइट्रोजन साइकिल 2। So, which is true about destination of sunlight? Stays in air in the form of greenhouse gases. I hope आप लोग को मेरी आवाज़ सही आ रही होगी। Group of organisms belonging to same dash living at same space and in particular time is known as population. Species. Okay, organisms convert dash light energy to heat energy. Which sequence is true about use of energy? So all are correct. Thanks Lord. इसको कर लेते हैं क्रॉस। आगे चलते अपनी वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं। After ammonification, the next phase is immobilization. Ammonification में वो स्टडी atmospheric nitrogen या ऐसी nitrogen जो कि organic molecules की form में trap हो गई है, that nitrogen is converted into form of ammonia. But there is a limit of nitrogen reserve. जैसे ही वो over consume होना शुरू होती है, तो it is important to stop the utilization या stop the phase of a process of ammonification. और इस stage को हम immobilization कहते हैं, जिसमें कि हम nitrogen cycle को withhold कर देते हैं for some time until कि हमारी जो nitrogen diminish होना शुरू होगी उसकी replenishing हो जाए. So immobilization, it is opposite to ammonification and mineralization, and it happens when nitrogen is limiting in the environment. So the nitrogen limitations, they are calculated by the ratio of carbon and nitrogen. जब कार्बन और नाइट्रोजन की रेशियो चाहे वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में है, चाहे वो एटमॉस्फेयर की फॉर्म में है, ये कार्बन और नाइट्रोजन की रेशियो फॉर द सॉइल माइक्रोबियल बायोमास इट वेरीज फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। माइक्रोबियल बायोमास के केस में इट शुड बी 20. सो माइक्रोब्स के लिए 20 है, फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स दिस रेशियो वुड वेरी. So in case of microbial microbes, अगर कार्बन नाइट्रोजन की रेशियो इज ग्रेटर देन 20, it would move towards mineralization. लेकिन अगर ये 20 से कम हो जाए तो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है एंड इट गोज टुवर्ड्स इमोबिलाइजेशन. तो इस तरह से माइक्रोब्स जो हैं वो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को फॉलो करते हुए इस नाइट्रोजन की अमाउंट को, वॉल्यूम को मेंटेन रखते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन this nitrogen is converted into these compounds. So it is fixed in the form of nitrites and nitrates. Nitrates could be converted into NH2 and it can be converted back into ammonia. These nitrates could further be denitrified, which is another stage. So first we will study nitrogen fixation, which is conversion of nitrogen into nitrites and nitrates. Nitrogen fixation is an energy expensive, energy intensive process, और इस process में nitrogen is converted into ammonia and then it is performed by the selected bacteria and actinomycetes. So firstly it is converted, जैसे कि इस फिगर में हमने देखा कि nitrogen is converted into ammonia, या nitrogen can be converted into nitrates and nitrites. So this is performed in nitrogen fixing crops. इसकी जो बहुत common example हैं वो legume family जो है वो एक बहुत बड़ा एक role play करती है nitrogen fixation में, because family leguminosae की roots जो हैं they have a symbiotic relationship with certain species of bacteria which are fixing nitrogen present in soil and converting them into nitrates and nitrates. Leguminosae के अलावा soybean is another plant which can do this nitrogen fixation. तो वो microorganisms जो कि nitrogen को fix कर रहे हैं, these are azobacters, Majerinka, Azospirillum, Clostridium, Cyanobacteria. So all these microorganisms, they need enzymes which is called nitrogenase, and this nitrogenase would convert nitrogen into nitrates and nitrite, and this nitrogen could be atmospheric, it could be present in the soil particles. But nitrogen fixation का rate जो है it is inhibited by oxygen and ammonia. अगर ammonia और oxygen की presence जो है वो higher है तो उस situation में nitrogen fixation का rate जो है वो slow हो जाता है, because ammonia is the end product, and this end product through the negative feedback mechanism is controlling the rate of nitrogen fixation. Nitrogen fixation का rate, different microbes they have different rates of nitrogen fixation. For example, rhizobium which is present in relationship with the legume, वहाँ पर nitrogen fixation का rate 200 से लेकर 300 किलोग्राम of nitrogen per hectare per year है. So they are the most efficient type of microorganisms in nitrogen fixation. Cyanobacteria which are in symbiotic relationship with mosses, they have 30 to 40 किलोग्राम of nitrogen per hectare per year. जबकि rhizospheres की जो association है वो 2 से लेकर 25, और free living bacteria they have a rate of nitrogen fixation of 1 to 2 kilogram of nitrogen per hectare per kilogram. So different species of microorganisms they have different rates of efficiencies, and they are converting this nitrogen into nitrites and nitrates, and they are converting this ammonia into nitrites and nitrates. So nitrification is a two-step reaction, और ये दोनों step reaction जो है they could take place at same time. So the first step is catalyzed by the bacteria Nitrosomonas, and in this reaction ammonia in the presence of oxygen it is converted into nitrites plus water is released in this process. And the second step is catalyzed by another type of bacteria which is called Nitrobacter. So वो nitrite जो कि first step में create हुआ है या synthesize हुआ है with the help of Nitrobacter, and in presence of oxygen it is converted into nitrates. So this is the process of nitrification.
ऑप्टिमल पीएच जो कि इस पूरे प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज फ्रॉम 6.6 से लेकर 8 तक एक पीएच की ऑप्टिमल रेंज है जिसमें बैक्टीरिया फंक्शन करते हैं. सो इफ द पीएच इज ग्रेटर देन 6 द रेट वुड बी स्लो डाउन. इफ द पीएच इज 4.5 लेस देन 4.5 तो रिएक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाता है, बिकॉज जो बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रोब्स इसको कैटलाइज कर रहे हैं, वो माइक्रो फंक्शन करना स्टॉप कर देंगे. सो थ्रू नाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि हम नाइट्रोजन को अमोनिफिकेशन में थ्रू अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रिफिकेशन के थ्रू इस अमोनिया को नाइट्राइट्स में और फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं. एंड दीज नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स and then they become the part of plant body, they're organic molecules and consumed by primary consumers. But at same time denitrification is another important step of nitrogen cycle. वो नाइट्रोजन इसको हम कंज्यूम करते चले जा रहे हैं, तो नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू उसको नाइट्रोजन रिजर्व्स को रिप्लेनिश करना भी जरूरी है. तो नाइट्रिफिकेशन के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है कि हम इन नाइट्रेट्स को दोबारा से नाइट्रोजन इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लें. सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड बैक इनटू नाइट्राइट्स and then into NO and then into N2O and eventually N2 is released. So denitrification, it is removing this limiting nutrient from the environment. In that case, facultative anaerobic bacteria, they perform the process of denitrification. So they are oxidizing nitrates and the oxidized nitrates are reduced. In this process, we have seen यहाँ पर कि nitrates in the presence of glucose molecules and the glucose is an acceptor of electrons. Nitrates जो हैं they are reduced, they release electrons. These electrons are accepted by the glucose molecules. और resultantly जो हमारे पास product आती है, that product is nitrogen and water. So nitrate is a terminal electron acceptor. But denitrification is a process which is inhibited by oxygen. But it is not inhibited by the ammonia. ऑक्सीजन से इसकी इनहिबिशन इसलिए कि हमने भी कहा कि ऑक्सीडाइज्ड नाइट्रेट्स जो हैं वो उसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है. सो इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रेट्स वुड बी रीऑक्सीडाइज्ड. तो रिजल्टेंटली रिडक्शन के बजाय ऑक्सीडेशन जो होती है वो कंटिन्यूड रहती है. सो फ्रेंड्स हमारी वीडियो होगी कंप्लीट. जल्दी से रीडिंग कर लेते हैं. Immobilization is the second phase of nitrogen cycle, which is opposite of ammonification. Immobilization occurs when availability or supply of accessible nitrogen is limited in the environment. This nitrogen limitation is governed by carbon-nitrogen cycle. Typical carbon-nitrogen ration of for sowing microbial biomass is 20. If carbon-nitrogen values drop below 20, then ammonification or mineralization occurs. And when this values exceeds beyond 20, then immobilization. The next step in the nitrogen cycle is nitrogen fixation. In this process, nitrogen is fixed, converted into ammonia. This is an energy intensive process and is performed by very few bacterial species. Azobacter, Bergeringia, Azospirillum, Rhizobium, Cyanobacteria, etc. Nitrogen fixation requires a special enzyme, nitrogenase. This process is inhibited by oxygen and ammonia. Ammonia being the end product inhibits the process by negative feedback mechanism. Different microbes have different nitrogen fixing potentials with the rhizobium. What are high achievers as they form a symbiotic associated with members of the legume family of plant, that is pea, etc. The next step is the nitrification. In this process, ammonia is converted into nitrites and nitrites by different bacterial species. It is a two-step process where initially ammonia is converted into nitrite by a bacterial species, Nitrosomonas, and in the second step another bacterial, Nitrobacter, converts this nitrite into nitrate. These are oxygenation reactions as oxygen is added to ammonia. These reactions only occur at the pH range of 6.6 to 8. If the pH drops below 6, so does the rate of nitrification, and it stops completely at pH below 4.5. The last step of nitrogen cycle is denitrification. This is the opposite of the nitrification, which was an oxygenation process. In denitrification, the nitrates are reduced to atmospheric nitrogen. This process removes the limiting resource from the environment and is performed by facultative aerobic bacteria. Nitrates
Nitrate serves as terminal electron acceptor in the respiration of the denitrifying bacteria. Similar to nitrogen fixation, denitrification is also inhibited by oxygen. However, unlike the former, it proceeds independent of the presence of ammonia. In this lesson, the students will learn about immobilization, nitrogen fixation, nitrification, denitrification. ओके बिल्कुल ठीक। और अब हम चलते हैं अपनी पोस्ट सेशन की तरफ। इस टॉपिक का लास्ट स्टेप टू कॉमनली यूज नाइट्रोजन सोर्सेज आर अमोनियम एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अमोनिया एंड नाइट्रेट, ऑरेंज, यूरिया एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। During dash phase of natural cycle, decomposer use extracellular enzymes to initially degrade plant polymers. Nitrification, ammonification, denitrification, immobilization. There is dash on gentle terrain, less runoff and less infiltration, heavy runoff and less infiltration, less runoff.